जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथा और एक अध्याय का श्रवण रोज कराती हूँ। दोस्तों, आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से, हम दोनों एक दूसरे के माध्यम से भगवान श्री हरि से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को तो बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप और हम दोनों इस तरह एक साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप अंत तक बने रहें। मैं पहले आपको माघ मास के महत्व के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको आज 27वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, मैं ऐसा विश्वास और ऐसी प्रार्थना भगवान श्री हरि से करती हूँ। दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार हर माह की पूर्णिमा से अगले नए माह की शुरुआत होती है। पौष माह की पूर्णिमा के बाद अगले दिन से माह मास की शुरुआत हुई। दोस्तों, यह शुरुआत इस साल 26 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी और अब 24 फरवरी को माघ मास की समाप्ति हो जाएगी। माघ मास हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है। यह हिंदू रीति रिवाज के नज़रिए से सबसे शुभ एवं धार्मिक महीनों में से एक है। यह माह दान, उपवास और स्नान, विशेषकर गंगा स्नान की खास महत्व बताता है। माघ के इस विशेष माह में हरिद्वार, प्रयागराज में बड़े बड़े धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। मान्यता के अनुसार इस माह में गंगा स्नान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उनकी खास कृपा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ के महीने में गौतम ऋषि ने इंद्र देवता को श्राप दिया था। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्रदेव ने क्षमा याचना की। प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। इंद्रदेव ने माघ महीने में गंगा स्नान किया और उससे पाप की मुक्ति पाई। इस कारण इस महीने में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व होता है। खासकर माघी अमावस्या और माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर इसका अधिक पुण्य प्राप्त होता है। माघ महीने में विशेष धार्मिक पर्व, व्रत और अनुष्ठानों के मुहूर्त आते हैं। साथ ही इस माह में मौसम भी अनुकूल होने लगता है। माह के महीने में संगम में कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया महसूस करने लगता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी हर अपने वीडियो में महत्वता और इसके नियम बताए हैं। किसी वीडियो में मैंने कठिन नियम बताए हैं, किसी में मैंने आसान नियम बताए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप कल्पवास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने कल्पवास के लिए एक अलग से विशेष वीडियो बना रखी है। दोस्तों, आप वीडियो को देखकर आप जितना आपसे बन पड़े उतनी आप कोशिश कर सकते हैं। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं माघ मास की कथा। माघ मास में आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके आप उनको घर में बने भोजन का भोग लगाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। मैं कथा कहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सभी वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाएं व लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गंवा दिया। जब शुभव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन शुभव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ,
क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी शुभव्रत को एक श्लोक याद आया, माघे निमग्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रायांति। इसके बाद शुभव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करके उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें दिव्य विमान लेने आया और वह उस पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अंतिम समय में भगवान श्री हरि का स्मरण करने से, माघ मास के स्नान करने से शुभव्रत के जिस तरह से सभी पाप नष्ट हो गए, भगवान श्री हरि आप सभी के इसी तरह से पापों को नष्ट करे, ऐसी मैं श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, अब हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह गंगा जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिनमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूति जी कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से प्रेत मुक्त हो गया। हम कहते हैं कि ब्राह्मण जी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को
स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माह मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महामात्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान आदि करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्ण नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, इस इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए, पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यहाँ पर 27वें अध्याय का समापन हुआ। आप सभी पर भगवान श्री हरि अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी इसी तरह भक्ति के सागर में डूबे रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे साथ इन मंत्रों का उच्चारण करें, जोर से करें। अगर जोर से ना कर सकें तो अपने मन में करें, क्योंकि भगवान श्री हरि भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। इसलिए आप जिस तरह से भी चाहें, सिर्फ भगवान को अपने मन से याद करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब एक बार अंत में ओम का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।